हैं कि हमारी पार्टी के लिए भी अच्छी बात होगी और हम लोग पूरी निष्ठा से अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, सीट बंटवारे पर चिंता नहीं करना है, सब हो चुका है, समय आने पर आपको पता चल जाएगा। देखिए, 2024 में हम लोग सब एक हैं, 40 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए लड़ रही है और आने वाला समय में सबको पता हो जाएगा कि आप सबको के कौन कहाँ लड़ेगा। देखिए, पार्टी जहाँ पर रखना चाहती है वहाँ हम रहने के लिए तैयार हैं और कोई कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सकता है। और मोदी जी की कोई तुलना है जो लालू जी बोलते हैं? वास्तविक में जोगी हैं, कर्मठ हैं, देश के प्रति और समाज के प्रति समर्पित हैं। उनका सामना और उनका विरोधी क्या करेंगे लालू? हम समझते हैं कि हमारी पार्टी के लिए भी अच्छी बात होगी और हम लोग पूरी निष्ठा से अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे और जो संवैधानिक दायित्व है उसको भी निर्वहन करने का काम। अब क्या ये बताइए, चुनाव आ रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर क्या होगा? क्या लोकसभा में एक सीट आप लोग की मांग है? देखिए, सीट बंटवारे पर चिंता नहीं करना है, सब हो चुका है, समय आने पर आपको पता चल जाएगा। क्या आपकी पार्टी को गया सीट का आप लोग का लोकसभा सीट गया रहेगा? देखिए, एनडीए 40 सीट पर लड़ रहा है और कौन कहाँ लड़ेगा इसका फैसला सब हो जाएगा। हम लोग में कोई विवाद नहीं, आपस में बैठ करके हम समझते हैं 2-3 दिन के अंदर ये सारी बातें साइडलाइन कर दिया गया। संतोष जी, आप लोगों को साइडलाइन कर दिया गया क्या लोग? ऐसा आपको लगता है, मुझे तो नहीं लगता है। चलिए, संतोष सभा जिंदाबाद। देखिए, वो सब टिप्पणी उन्हीं लोग कर सकते हैं, किसी के बारे में इस तरह का टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी कि उनका परिवार नहीं है। सब पूरा देश कह रहा है कि हम मोदी के परिवार हैं, तो उनको जवाब मिल चुका है। बाकी ये सब बातों पर ज़्यादा बोलना हम अच्छा नहीं समझते। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना सफलता देखें सर के बयान से? देखिए, 2024 में हम लोग सब एक हैं, 40 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए लड़ रही है और आने वाला समय में सबको पता हो जाएगा कि आप सबको के कौन कहाँ लड़ेगा और कौन किसकी पार्टी कहाँ लड़ेगी। हम लोग सब मिल करके लड़ रहे हैं और 40 सीट जीतने का काम कर रहे हैं। बीजेपी अपने कोटे से सीट आपको दी है और क्या लग रहा है कि निर्विरोध निर्वाचन सबका होगा या वोटिंग की नौबत आएगी? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो 11 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आपके चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी और आप इधर आ गए। देखिए, पार्टी जहाँ पर रखना चाहती है वहाँ हम रहने के लिए तैयार हैं और कोई कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सकता है। मांझी जी को कम आका गया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अगर यहाँ फिर से एमएलसी बन रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि मांझी जी को कम आका गया है। सब समय पर आप सबको पता चल जाएगा। सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा? सीटों का बंटवारा कब तक एनडीए में? बहुत जल्द हो जाएगा, हम समझते हैं 2 से 3 दिनों में आपको खबर हो जाएगी। संतोष सुमन जी ने नॉमिनेशन किया है, क्या कहेंगे? और एनडीए का डिसीजन था, उसमें उनको रिन्यू किया गया है। उसमें कहना क्या है? क्या कम आका गया आप लोगों को? लोकसभा लड़ने की चर्चा चल रही थी उनके। अब ये सब बातें जो होगा अब आगे कहा जाएगा, अभी कुछ नहीं। आखिर क्या तवज्जो कम दी गई एनडीए में, क्योंकि जीतन राम मांझी बड़ा फैक्टर थे। अच्छा, वो सब बात आगे पीछे की बात है। क्या होगा, लोकसभा नहीं लड़ेगी आपकी पार्टी? आपकी पार्टी लोकसभा नहीं लड़ेगी सर? लालू जी ने जिस तरह से पीएम के लिए बोला है, कैसे देखते हैं उनके बयान को? हिंदू नहीं थे, हिंदू नहीं है, नकली हिंदू हैं। वो अपने क्या हैं, अपने लालू जी क्या हैं? पहले क्या कहते थे, फिर अब टीका लगाते हैं। पहले क्या कहते थे वो, इसलिए जो जिसका मन जो होता है उसी प्रकार से जो बोलता है। और मोदी जी की कोई तुलना है जो लालू जी बोलते हैं? मोदी जी एक वास्तविक में जोगी हैं, कर्मठ हैं, देश के प्रति और समाज के प्रति समर्पित हैं। उनका सामना और उनका विरोधी क्या करेंगे लालू जी? बिहार के सीएम के उन्होंने कहा कि क्या क्या इनको हो गया कुछ पता नहीं है। चलिए आपकी पार्टी लोकसभा लड़ेगी कि नहीं? चलिए, उसको हम नहीं करते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।